प्रचंड है, बल है, बलवान है, क्रांति का संकल्प है, विकास में विश्वास है, नीतियों की राजनीति है, विचारों पर प्रहार है, वर्तमान है, इतिहास है, विपक्ष की हुंकार है, वादों पर विवाद है, चुनौतियों का अंबार है, राष्ट्र की है ये पुकार, अब की बार किसकी सरकार। नमस्कार दोस्तों, लाइव जनादेश में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र चौहान। बागपत विधानसभा में लोगों के रुझान हम जान रहे हैं और घर घर, गली गली और गांव गांव जा रहे हैं। साफ तौर पर लोगों की राय जान रहे हैं। इस वक्त पहुंचे हम बागपत के केतीपुरा मोहल्ले में, जहां पर मुस्लिम वोट बैंक है, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश की सियासत है वो साफ तौर पर मुस्लिम के ऊपर दावेदार रखती है और तमाम पार्टियां दावा रखती है कि आखिर वो क्या कहते हैं और ये जो लोग हैं इनका क्या मन है और क्या रुझान है। इनसे जानेंगे कि जिस तरीके से यहाँ आज ये बड़ी संख्या में कुछ लोग बैठे हुए थे, इनसे हमने जानने का प्रयास करा कि अब की बार चोट की वोट किसे देंगे और उत्तर प्रदेश में क्या माहौल है। और बागपत की अगर बात करूँ, कितने विकास कार्य हुए और यहाँ किसको ये समर्थन कर रहे हैं, क्या कहोगे अब की बार बागपत में क्या स्थिति है? पहले तो आपके चैनल को मैं शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद जी। क्या स्थिति है अब की बार यहाँ देखें तो बागपत में कितने विकास कार्य और किसको समर्थन कर रहे हो? विकास कार्य तो ये है जी, सबका साथ सबका विकास करा इस सरकार ने। सबसे पहले तो गरीबों के घर बनवाए, दूसरा महीने में 2 बार राशन मिल रहा, तीसरा 5 लाख का आयुष्मान योजना के तहत इलाज फ्री। और जी बहुत ज़्यादा इस सरकार में गरीबों के लिए सबसे हितैषी सरकार गरीबों की है। तो बीजेपी को समर्थन कर रहे हो? हाँ, पक्का कर दे जी योगेश धामा अब की बार फिर रिपीट करेंगे 2022। योगेश धामा। क्या कहोगे? योगेश धामा, हर कीमत पे योगेश धामा चाहिए हमें। योगेश धामा हमें दिल से और जान से योगेश धामा जी चाहिए। गठबंधन के जो प्रत्याशी है वो अहमद हमीद है, क्या हमें किसी से कोई नहीं जी, हम तो सिर्फ योगेश धामा के पीछे हैं, योगेश धामा को जानते हैं। आखिर कारण क्यों योगेश धामा ही क्यों? योगेश धामा सबकी सुनता है, गरीबों की भी सुनता है। अच्छा, हाँ, योगेश धामा को वोट दें। ये कहते हैं कि क्योंकि योगेश धामा बीजेपी से प्रत्याशी हैं और बीजेपी को मुस्लिम वोट बैंक नहीं करता, ऐसा ये बात कितनी सच है? मुस्लिम वोट पूरा दे रहा है। आपके 25% से भी ज्यादा मुस्लिम वोट मिलेगी। ना कोई भेदभाव है, ना कोई भेदभाव है। सब कोई भी चले जाओ उनके यहाँ सबका विकास। ये सरकार जो है ना, गठबंधन सरकार है, ठग सरकार है। ये ठगबंधन है, गठबंधन नहीं, ठगबंधन। ऐसा क्यों? ये इस सड़क पे जब से ये भाजपा सरकार आई, देखो हाईवे कैसे बन गई है और जी फेरी फेल बन गई है। अन्य अब से पहले यहाँ गड्ढे में ही रही, गड्ढे थे चारों तरफ। अच्छा, ये बताइए, उत्तर प्रदेश में ओवैसी भी आ रहे हैं, ओवैसी को देखते हुए क्या कहोगे? ओवैसी का कोई जनाधार नहीं, यहाँ सब भाजपा सरकार। हम जानते ही नहीं ओवैसी कौन है, हम जानते ही नहीं ओवैसी कौन है। अच्छा, अखिलेश यादव को क्या समझते हैं कि उन्होंने जो काम करे थे, या अब वो दोबारा जो गठबंधन पूर्ण बहुमत में आने की बात कह रहे हैं? जो बीत गया वो बीत गया। वो भ्रष्टाचारी की सरकार थी। अब बताओ, कोई गुंडागर्दी करके दिखाओ मुझे, कोई गुंडागर्दी करता है या किसी पे जमीनों पे कब्जे करता है, ये बताओ। जो है गरीबों की सरकार। बिल्कुल। चाचा क्या कहोगे? इसे देंगे वो योगेश धामा को। क्यों? अच्छे आदमी लगे हमें। अच्छा, बीजेपी प्रत्याशी है, सब कोई बात है, हमें पार्टी से कोई लेना, मतलब आदमी चाहिए। अच्छा, हाँ जी। तो जिस तरीके से आपने देखा कि इन लोगों का रुझान साफ तौर पर है। चाचा, क्या आपको राशन पानी मिल रहा है, क्या स्थिति? मिल रहा है, खूब आराम से। अच्छा, एक दफा खा लिया तो दोबारा आ रहा है। अच्छा, चाचा क्या कहोगे? ठीक है जी, बिल्कुल सही चल रहा है काम। अच्छा, बेहतरीन, यहाँ कोई परेशानी नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। एक खा लिया दोबारा रखा जा रहा, दोबारा राशन रखा जा रहा, पहले खा लिया, इसका क्या करे इतना राशन का। क्या स्थिति है अब की बार बागपत में? अब की बार योगेश धामा जी भारी बहुमत से जीत रहे, भारी मतों से जीत रहे हैं। कम से कम 31,000 वोटों से योगेश धामा जी बागपत से जीत रहे हैं। क्या लग रहा है आखिर आप देख रहे हैं, मुझे भी देखने को मिला कि मुस्लिम बहु क्षेत्र है यहाँ और सब लोग उनके साथ हैं, आखिर ऐसा क्यों है उनके साथ? बहुत ही अच्छे प्रत्याशी हैं, ईमानदार हैं, करवट हैं, जुझारू हैं, लोगों के बीच में हमेशा रहते हैं। 20 सालों का लंबा उनका कार्यकाल है, 15 साल जिला पंचायत में रहे हैं और जी 5 साल विधायक भी रहे हैं। किसी के बीच में कोई भेदभाव नहीं किया उन्होंने। अच्छा। सभी जाति को साथ में लेके चलते हैं। उनके सामने अहमद हमीद हैं, क्या कहोगे उनके बारे में? अहमद हमीद कभी 5 साल जनता के बीच में नहीं रहे हैं। इलेक्शन से 3 महीने पहले अहमद हमीद जनता के बीच में आके और वोट मांगने का काम कर रहे हैं। योगेश धामा जी पिछले 20 सालों से जनता के बीच में है और कार्य कर रहे हैं। तो बागपत में क्या मुख्य कार्य देखने को मिले आपको इस सरकार में?
काफ़ी बागपत में विकास हुआ है। हाईवे रोड जो 70 सालों से नहीं हमने बागपत के अंदर देखा है, वो 70 सालों के बाद में बीजेपी सरकार के अंदर बन रहा है हाईवे। अच्छा, बिजली पानी राशन क्या क्या देखते हैं? बिजली 22 घंटे आ रही है बागपत के अंदर, और इसके अलावा राशन महीने में 2 बार मिल रहा है, और गरीब जनता को और क्या चाहिए। लोग ये कहते हैं कि बिजली के बिल बहुत महंगे हैं, क्या कहोगे? 22 घंटे आ गई तो 22 घंटे बिजली आ रही है, पूरी आ रही है 22 घंटे, जब पूरी फैसिलिटी मिल रही है तो और क्या चाहिए इससे। क्या कहोगे? हमारे साथ कुछ युवक साथी भी हैं, क्या कहोगे अब की बार? हम कहेंगे ये योगेश धामा जीतनी चाहिए, अच्छा, क्योंकि सबका साथ देते हैं। कोई भी इनके घर पे चले जा, ये सबके साथ एकदम खड़े हो जाए, तैयार तुरंत आ जाए निकल के। ये इन्होंने देखते कि कोई भी हो, कोई भी जाति हो, 36,000 में सबके साथ हैं। बागपत में यहाँ देखें मुस्लिम जो समाज है, कितनी बिरादरी है और कितना सपोर्ट कर रहे हैं? मुस्लिम बिरादरी सारी मिलके सपोर्ट कर रही है, अंदर से चाहे कुछ भी कहे कोई भी, पर योगेश धामा जी के साथ हैं सब। अच्छा, हाँ जी। तो योगेश धामा जो बागपत के प्रत्याशी हैं बीजेपी से, उनके साथ ये एक बड़ी संख्या में यहाँ देखने को मिले। एक जिम्मेदार लोग हैं, 36 बिरादरी मुसलमान समुदाय की है, और साफ तौर पर इनका ये कहना है कि अब की बार योगेश धामा यानी बागपत में जो गठबंधन के प्रत्याशी है वो नवाब अहमद हमीद हैं, लेकिन उनको नकार रहे हैं, उन्हें इस बात से नहीं, और विकास के कार्यों पर ये वोट करने की बात कर रहे हैं। ये बताइए, आपने देखा हो महिलाओं का क्या रुझान है आपके यहाँ? ये भी कहा जाता है कि महिलाओं का रुझान है, महिलाएं बहुत ज्यादा खुश है सरकार से। जिंदाबाद। महिलाओं को हर चीज की सुविधा मिल रही है, राशन भी मिल रहा है, राजी है सारी महिला ज्यादा वोट देंगी, महिलाओं की ज्यादा वोट देंगी। तो साफ तौर पर देखने वाली बात है। आगे सुरक्षा की यानी विकास कार्य को लेकर ये लोग बिल्कुल खुश है, क्योंकि सरकार में इन्हें जो सुरक्षा मिली है, और साफ तौर पर जो देखने वाली बात है सुविधाएं मिली हैं, जिनको लेकर इन्होंने बात कही है, और सरकार के बीच की बात कही है। अब योगेश धामा भी, अगर योगेश धामा को इन्होंने साफ तौर पर समर्थन कर रहे हैं, अब देखने वाली बात होगी कि 10 फरवरी के जो चुनाव वोटिंग होगी, कितने बहुमत से योगेश धामा जीतेंगे। साफ तौर पर जो इन लोगों के जो समीकरण लगाए जाते हैं, बागपत की अगर बात करूँ, दलित, जाट और मुस्लिम वोट बैंक के ऊपर सियासत होती है, और साफ तौर पर जिस तरह से मुस्लिम वोट बैंक बीजेपी की तरफ झुकता नजर आ रहा है, तो साफ तौर पर योगेश धामा की सीट निकलती नजर आ रही है, जो कि कहीं ना कहीं लोगों ने भी अपने मुंह से बता दिया।